चमकबो करता है, फैन चल रहा है तो देखते रहिएगा। देखते हैं दांत। दांत दांत का बहुत ज्यादा रोल है। तो दांत से हम चबाते भी, हमको बोलने में भी सहायता करता है। तो दांत क्या क्या है समझिएगा। बेस्ड ऑन द वर्क, यानी कि कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर दांत जो होता है वो होता है 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। कौन कौन? एक नंबर में होता है कृंतक, दूसरा नंबर रदनक, तीसरा नंबर अग्र चवर्णक, चौथा नंबर चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। क्या क्या बोले? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। अभी बोलिए क्या क्या होगा? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। अब समझते हैं, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। जितना चौड़ा चौड़ा आपके मुंह में यहाँ पर आगे में खुरपा वाला दांत निकला होता है, वो सब होता है कृंतक। कौन दांत होता है? कृंतक। और उसके बाद एक लोल वाला दांत होता है, वो होता है रदनक। और उसके बाद अग्रचवर्णक होता है, अग्रचवर्णक, और उसके बाद चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना, इसको कहते हैं कृंतक। कृंतक, ठीक। ये लोल वाला दिख रहा है, इसको कहते हैं रदनक। ये दो को दिख रहा है, इसको कहते हैं अग्र चवर्णक। और इधर जो 3 को बचा, इसको कहते हैं चवर्णक। कृंतक, रदनक। बताइए, चौड़ा वाला जो मुंह के आगू में रहता है, क से कृंतक, क से काटना, यानी कृंतक का काम क्या है? काटने का काम। रदनक का काम है, भाला जैसा है तो चीरने फाड़ने में काम आएगा। तो पहले के जमाने में रदनक मानव का भी जो पूर्वज होता था हजारों साल करोड़ साल पहले, उसका रदनक लंबा लंबा होता है, जिससे कच्चा मांस को वो चीर सके। लेकिन अब हम लोग मांस उतना नहीं खाते हैं, या मांस को उस ब्रूटल तरीके से नहीं खाते। हम जानवर को पकड़ पालते हैं, उसको पकड़ के बढ़िया से काट के सिझा के खाते। उस समय शिकार वाला था नहीं, जल्दी जल्दी खाओ, कौन छीन के भाग जाएगा। तो उस समय चीरने के लिए ये ज्यादा लंबा होता था। लेकिन अब तो नहीं ज्यादा जरूरत, इसीलिए रदनक क्या होते जा रहा है? छोटा होते। केतारी से चीरने के लिए आगू से चीरते हैं कि कोनमा से पकड़ के फाड़ देते हैं हम। तो रदनक का काम होता है चीरना फाड़ना। जितना भी मांसाहारी जानवर है उस सबका देखिएगा रदनक लंबा लंबा, शेर बाघ सबका देखते हैं रहता है, फाड़ देता है पूरा। अगर चवर्णक और चवर्णक दोनों का काम है क्या? चबाना। दोनों का काम है चबाना। चबाने का काम मेन रूप से एक अग्र चवर्णक जो होता है वो मुलायम चीज को चबाता है, और चवर्णक किसको चबाता है? हार्ड। मान लीजिए कि कभी आप कोई चीज खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते पता चला आपके भोजन में एक हार्ड चीज है, और आप मस्त एकदम से एकदम चल रहा है खाना भी, आप भी खा रहे हैं, आप कोई हार्ड चीज एक दांत के अंदर में आ जाएगा, पूरा आपका मुंह दहला देगा। फिर गुस्सा में आप उसको चबा रहे हैं, चबाए लेने जा रहे हैं, तब अगर चबरनक का थोड़ा सा ना होगा, देते हैं चबरनक का। चबरनक के नीचे में जाते हैं, सबको पीस पास कर रहे हैं। चबरनक हार्ड भोजन को चबा जाता है आसानी से। क्या वो नाम हो गया? कृंतक, रदनक, अग्र चबरनक, चबरनक। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब समझते हैं, गिनिए कृंतक क्या हुआ है? कृंतक क्या हुआ है? 4 गो है। रदनक क्या हुआ है? 2 गो है। अग्र चबरनक यहाँ क्या हुआ है? 2 गो है। इधरो क्या होगा? 2 गो होगा। तो 2 2 कितना हो गया? 4। यहाँ देखिए चबरनक क्या हुआ? 3 गो। यहाँ क्या हुआ? 3 गो। कितना हो गया? 6। ठीक। अब समझिएगा बात, ये तो सिर्फ ऊपरी जबड़ा का दांत है ना, निचला जबड़ा में भी सेम टू सेम दांत होता है। यदि ऊपर में है 20 गो दांत, नीचा में हो गया 30 गो दांत, तो मुंह हो जाएगा तो भस्कल पचकल हो जाएगा। तो जितना दांत ऊपर होता है उतने दांत नीचे होता है। देखिए कृंतक ऊपर में क्या हुआ है? 4 गो। तो नीचे में भी क्या गो? 4 गो। 4 4 8। रदनक ऊपर में क्या गो? 2 गो। तो नीचे में भी क्या होगा? 2 गो। तो कितना हो गया? 4 हो गया।
अब समझिए, अगर चवर्णक ऊपर में 4 गो है तो नीचे में भी कितना होगा, 4 गो, तो टोटल कितना हो गया, 8 गो। ऊपर में चवर्णक 6 गो है तो नीचे में भी चवर्णक कितना होगा, 6 गो, 6 6 कितना हो गया, 12 गो। आप यदि देखिएगा तो 8 4 12, 8 20, 12 32, यानी कि एक वयस्क मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। एक वयस्क मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब देखिए, एक होता है मिल्क टीथ, जिसको कहते हैं दूध का दांत। बच्चा में जो पहली बार जब बच्चा देखिएगा, जब बड़ा होने लगता है तो उसके मसूड़ा से दांत निकलने लगता है, तो बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, परेशान रहता है, वोमिटिंग होता है, दस्त होता है, बहुत लोग कहता है कि अब दांत आवे लगे। वो जो पहली बार दांत निकलता है वो होता है दूध का दांत। दूध का दांत चमकीला भी ज्यादा होता है और एकदम पतला पतला खरगोश की तरह होगा। बच्चा जब हंसता है तो बड़ी सुंदर लगता है, तो लोग सब कहता है कि बने बच्चा हम जैसे दांत वैसे नहीं रहते हैं, बड़ों में तो बड़ी सुंदर लगती। लेकिन किसको पता है कि जब दूध का दांत टूटेगा तो बाद में खुरपा रंग पदार रंग दांत आएगा उसका। समझिए, दूध का दांत कितना होता है, 20 गो। कैसे होता है, 4 गो ऊपर का, 4 गो नीचे का, 4 4 8 ये हो गया। और बाद आप यदि देखिएगा तो ये 2 गो टूटता है, तो 8 2 ऊपर तो नीचे, तो 8 4 12। अब बाकी बात इधर से भी टूट करके टोटल होता है 20 गो। दूध का दांत कितना टूटता है, 20 गो। दूध का दांत होता कितना है, 20 गो। और एक ये 20 गो टूट जाने के बाद भी एक वयस्क मानव को कितना दांत बचता है, 32 गो। यानी पूरे जीवन काल में कुल कितना दांत मिलेगा आपको, 52। यानी पूरे जीवन काल में 52 गो। और ऐसे एक वयस्क मानव को कितना दांत होगा, 32 गो। और दूध का दांत क्या होता है, 20 गो। सोच ये सब 52 एक के साथ मुंह आ जाएगा तो मुंह हो जाएगा एकदम बॉक्स रंग का, तो 32 गो ही रहता है। वयस्क मानव में दांत 32 गो, दूध का दांत कितना, 20 गो। टोटल जीवन काल में कितने दांत होते हैं, 52 गो। बताइए कृंतक में कितना दांत होता है, ऊपर 4 नीचे 4, 4 4 8। उसके बाद रदनक में कितना होता है, तो 4 गो। अगर चवर्णक 8 गो, चवर्णक 12 गो। इसका एक जुगाड़ लगा सकते हैं, देखिए आप, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। समझिए, आप यदि देखिएगा रदनक में देखिए कितना दांत, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा। यानी कि रदनक में 4 गो, कृंतक में क्या है, 8 गो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। यानी कृंतक में दांत की संख्या 8 गो, रदनक 4 गो, अग्रचवर्णक 12 गो, चवर्णक 12। अग्रचवर्णक 8 गो, चवर्णक 12 गो। जोड़िए तो 12 8 20, 8 28 और 32 हो गया। अच्छा देखिए, आप यहां से इसको अलग कर दीजिए इस जगह से, तो कृंतक में 2 गो दांत इधर, 2 गो दांत इधर, बराबर बराबर भाग लिया। एगो दांत इधर, एगो दांत इधर। यानी कि उपरलका जबड़ा में हम 2 भाग में बांट सकते हैं। तो यदि उपरलका जबड़ा में 2 भाग में बढ़ रहा है तो निचलका जबड़ा में भी कितना भाग बढ़ेगा, 2 भाग। यानी कि टोटल भाग कितना हुआ, 4। तो 4 से भाग दीजिए, 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2। 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1। 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2। 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा। ठीक, ध्यान से समझिए, ऊपरलका जबड़ा में 2 गो भाग हो गया, आधा इधर आधा इधर। निचलका जबड़ा में भी 2 गो भाग, तो टोटल कितना भाग, 4 भाग। सब में 4 से भाग दिए तो यहां पर निकला कितना, 2 1 2 3। हम क्या बोले कि यदि हम इसको ऊपरलका जबड़ा को यदि 2 भाग में बांटते हैं तो निचला जबड़ा को भी 2 भाग में बांटेंगे, तो 2 2 कितना भाग हो गया, 4 भाग। ऊपरलका जबड़ा में बताइए कितना भाग है, 2 भाग है। निचला में कितना है, 2 भाग। और टोटल कितना भाग है, 4 भाग। तो देखिए 4 से भाग दीजिए तो 2 बार, 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 4 से भाग देंगे 2 आएगा, और 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक, अब इसको लिखिए 2 1 2 3, यानी 21 23। नीचे में भी क्या होगा तब फिर 21 23। ये डेंटल फॉर्मूला, 21 23 कौन फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला। अब देखिए ऊपरी जबड़ा में क्या भाग था, 2 भाग था, तो गुना कर देना है कितना से, 2 से। सबको गुना, 2 एकम
दू नहीं, ये दू से पहले गुना करना है, दू दूनी 4 हो गया, प्लस दू एकम 2 प्लस 4 प्लस 6, नीचे भी 2 से गुना कीजिए क्योंकि निचले जबरा में भी 2 भाग होगा तब टोटल 4 भाग हुआ, तो नीचे करिएगा तो ये कितना होगा 4 2 4 6 6 4 10 2 12 4 16, ऊपर भी 16 नीचे भी, इन्हें की काट दीजिएगा, जोड़ना है आपको, 16 ऊपरी जबरा में 16 निचली जबरा में, 16 16 कितना हो गया 32 हो गया। आपको जैसे याद रखना रखिए, बस याद रखना कृंतक में 8 रदनक में 4 जबरनक 8 चवर्णक 12 होता है, कुल दांत कितना होता है 32 होता है, और दूध का दांत कितना होता है 20 होता है। अब देखते हैं आगे दांत के बारे में। ये देखिए दांत इस तरह से होता है जिसमें कि आधा मसूरे में धसा होता है, आधा ऊपर में दिखता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं रूट यानी कि जड़, ये होता है नेक गर्दन, जैसे देखिए नेक मतलब गर्दन, नेकलेस यानी गर्दन में पहनने वाला गहना, तो और ऊपर में होता है क्राउन, क्राउन मीन्स शिखर। अब समझिए दांत का जो ऊपरी सिरा दिख रहा है ना, ये ऊपर लगा हिस्सा, इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसको कहते हैं इनामेल। दांत के ऊपर एक परत चढ़ी होती है जिसे क्या कहते हैं इनामेल। ये दांत का सबसे कठोर भाग है, आपके दांत का सुरक्षा भी कौन करता है इनामेल करता है। दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है और दांत का सुरक्षा भी कौन करता है इनामेल ही करता है। दांत के अंदर में सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो डेंटाइन। पूछेगा इनामेल किसके ऊपर परत चढ़ा होता है, डेंटाइन के ऊपर परत चढ़ा होता है, और इसमें इस तरह से होता है नर्व्स और ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि जब ये बैक्टीरिया यहाँ पे खाएगा इसको, यहाँ पर एक कैविटी बनेगा, सुने है ना वो पेप्सोडेंटिस वाला प्रचार करता है कि आपके भी दांत में कैविटी है तो पेस्ट है पेप्सोडेंट या कॉलगेट, मारेगा दांत में दांत मूड़ी लड़ा करके देखा था नहीं टूटता है। लेकिन देखिए जब बैक्टीरिया इस दांत को खा जाएगा तो दांत में धीरे धीरे कैविटी खाली जगह बनेगा और उसमें भोजन फंसेगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया खा करके इसका कनेक्शन डायरेक्ट इस ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी जिससे होकर के खून आता जाता है उसमें तक पहुंचा देगा, और इसी से होकर के नर्व्स भी गुजरती जिससे कि सूचना मिलता है ब्रेन तक कि ये तकलीफ है, ये ठंडा गर्मी बुझाता है। अब यदि डायरेक्ट खाली हो गया आप गर्म पानी पीजिएगा तब भी आपको तकलीफ होगा, ठंडा पानी पीजिएगा तब भी आपको तकलीफ होगा। तो देखिए होंगे गांव सब में आता है प्रचार करने वाला मंजन से बोला कि यदि आपको गर्म पानी पीने से झंझनाहट महसूस होती है, ठंडा पानी पीने से कनकनाहट महसूस होती है, तो पेश है राधा जादू दंत मंजन, कुछ इस तरह का करके आता है हम लोग के बेचने के लिए। तो वो बोलता है, समझ रहा है कि बेचारा को रोगी की यहाँ तकलीफ है, यहीं पर बोल करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अपने दांत की सुरक्षा कीजिए। एक तो महान मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसे हैं महाराष्ट्र से हैं, वो रात में वर्षा पड़ा, कई 2 महीना से वर्षा देखा नहीं था, बस टाइल्स पर फिसलने लगा, मूड़ी हुमच के मार दिया, आधा दांत यहाँ से टूट के खत्म, जिसके चक्कर में जड़ भी ढीला हो गया। तो ये चीज होती है दांत के बारे में समझिए। दांत का ऊपर लगा हिस्सा क्राउन, बीच में नेक, नीचे में रूट, इसमें ऊपर में जो दांत का सबसे कठोर भाग होता है उसको क्या कहते हैं इनामेल, यही आपके दांत का सुरक्षा करता है। और इनामेल का परत जो होता है वो किस पर होता है, डेंटाइन पर होता है। याद रखिएगा दांत का अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन क्या होता है, ओडोंटोलॉजी। इतना बात याद रखिएगा। अब दांत हो गया, अब देखते हैं जबड़ा। जबड़ा को इंग्लिश में कहते हैं जॉ, जबड़ा को इंग्लिश में कहते हैं जॉ। जबड़ा जो होता है ना आपके मुंह में, स्कल का जो ये वाला फेस ऊपर, ये होता है ऊपरी जबड़ा और ये होता है निचली जबड़ा। यानी जबड़ा क्या हो दो, एक हो गया कौन जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, और एक हो गया कौन जबड़ा, निचली जबड़ा।
ऊपरी जबड़ा को कहते हैं, समझिएगा, ऊपरी जबड़ा को कहते हैं मैक्सिला। ऊपरी जबड़ा को क्या कहते हैं? मैक्सिला। निचली जबड़ा को कहते हैं मैंडिबल। निचली जबड़ा को मैंडिबल, ऊपर का जबड़ा को मैक्सिला, निचलका को मैंडिबल। अब आपको बताना है कि मैक्सिला और मैंडिबल में कौन हिलता डुलता है, यानी कि ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा में से कौन सा जबड़ा है जो अप एंड डाउन होता है। तो आप यदि नोटिस करिएगा तो आपको लगेगा ऊपर लगा जबड़ा हिलता डुलता है। अरे ऊपर का जबड़ा देखिए अस्थिर है, अब बोल रहे हैं, निचल का से बोल रहे हैं तो ये मेरा हिल रहा है ना, इसका मतलब है निचला जबड़ा जो होता है वो यहाँ पर ज्वाइंट जो होता है उससे नीचे ऊपर होता है, लेकिन ऊपर का जबड़ा अस्थिर होता है। ऊपर लगा होता है हेलमेट रंग का मुड़ी निकल जाता है ऐसे करके, तो ऊपरा जबड़ा जो होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि ऊपर का जबड़ा मैक्सिला जो होता है ये स्थिर होता है, ये मूवेबल होता है, यानी कि इधर उधर हिलता डुलता है। जबड़ा मजबूत माना जाता है, इसकी जो मांसपेशी होती है वो बड़ी मजबूत होता है, हमारे बॉडी की सबसे मजबूत मांस। अब देखते हैं जीभ, कौन सी देखेंगे? जीभ। जीभ ये बड़ी चंचल होती है, इतना कि समझिए ना कि इसके कारण तो कई बार लोग पिटा भी जाता है, कुछ कुछ बोल गया बस मार खा गया। तो जीभ जो होता है इसको टंग पढ़ते हैं, नॉट टंगू। जीभ जो होता है इसको देखते हैं, ये जो जीभ है, जीभ का काम होता है क्या? पहचानना, स्वाद पहचानना और बोलने में क्या करना? मदद करना। चबाने में भी एक तरह का किरान है, बकुटता है, भोजन को उठा के देगा, आखिर तक ले तू काट दे, चबर नक ले तू चिबा दे। तो इसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह भोजन को भी पहुंचाना, बोलने में भी मदद करना। जीभ का एक काम होता है स्वाद को पहचानना। तो जीभ को यदि जिभिया करिएगा ना टंग क्लीनर से, आप जब जिभिया कर लीजिएगा बढ़िया से, जीभ साफ हो जाएगा, तो जीभ को निहारिएगा आईना, तो देखिएगा दाना दाना रंग का होता है, वो जो होता है वो स्वाद के लिए का टेस्ट बर्ड होता है। अब देखिए इसके ऊपर में यहाँ पर जो होता है ये जीभ का जो अगला हिस्सा होता है, लोल वाला जो निकालते हैं, तो जीभ का जो ये वाला हिस्सा होता है इससे कौन सा स्वाद चखा जाता है? मीठा। अगला जो जिसे मुंह दुसते हैं, तो ये जो जीभ होता है उसमें मीठा स्वाद चखा जाता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें तीखा, बिटर, इससे तीखा स्वाद। इसके बगल में खट्टा, इसके बगल में कौन सा स्वाद होता है? खट्टा। इसके बगल में कौन सा स्वाद चखते हैं? नमकीन, साल्टी। समझिए, तो बीच में कौन सा स्वाद? बीच में कोई स्वाद नहीं होता है, कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट बर्ड नहीं होता है। तो अब कहिएगा कि मम्मी सब सब्जी उब्जी बनाती रहती चखने के लिए, देखो नमक है कि नहीं, तो जीभ का लोल सटाते हैं तो हमको नमक वाला फीलिंग आता है, जबकि यहाँ तो मीठा वाला आना चाहिए। तो ये नहीं कह रहे हैं कि जीभ के इस हिस्सा में सिर्फ मीठा का ही स्वाद आएगा हर एक का, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज को आप सेंस कर पाओगे? मीठा को, सबसे पीछे तीखा। आप नोटिस करिएगा कभी कभी घर में ना सब साथ रहता है, कुछ तीखा लाया जाता है आपके घर में खाने के लिए, जो छोटका तनिकवा बच्चा सब होता है वो एकदम तैयार रहता है कि ना सबसे बेसी खाना, भैया से भी बेसी, दीदी से भी बेसी, तो एकदम दिल ले जा रहा है कि कितनों तीखा है तब पर भी खाया जा रहा है। लास्ट में जब देख रहा है तो उसका जीभ लहर रहा है, एकदम आप पानी पानी चिल्ला रहा है। तो जब पानी मंगाया जाता है तो देखिए आप मुंह में ले करके ऐसे करके रख ले रहता है कि जीभ का हिस्सा पर पानी जाएगा, तब जाके क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। जीभ का क्या काम है? स्वाद को चखना। जीभ में कौन सी कलिका होती है? स्वाद कलिका होती है, जिसको हम कौन सा वर्ड कहते हैं? टेस्ट वर्ड कहते हैं। और याद रखिएगा जीभ जो होता है, अच्छा आगू से ना आप जीभ से मुंह दूसते हैं, जीभ पीछे में कहां से जुड़ा होता है? तो जीभ जिस हड्डी से जुड़ा होता है उस हड्डी का नाम है हायार्ड बोन। कौन कौन? हायार्ड बोन। हायार्ड बोन से ही आपका जीभ जुड़ा होता है, जिससे ये इधर से जुड़ा रहता है, इधर से आप इस तरह से हिलाते डुलाते हैं। इसका अगला आगे जो होगा उसको आगे दिन देखते हैं।